आपके गुरु की चर्चा आई थी, गृहस्थ किसको गुरु मना है। तो पहली बात तो है कि गुरु का नाम तो शब्द में गुरु नाम से आचार्य समंत भद्र महाराज ने कुछ भी नहीं कहा। श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम, तपोभृत शब्द का प्रयोग किया है। 2 बार उन्होंने कहा विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता। इनके तपस्वी के ऊपर श्रद्धान करने की बात कही। अब गुरु का रूप कैसे माने आप लोग? जिसका आपकी जिंदगी में कोई उपकार किया हो, जिसका आपकी जिंदगी में उपकार हो, जिससे आपने कोई नियम लिया हो और वो दिगंबर मुनि हो, वही आपका गुरु है। लेकिन वस्त्रधारी नहीं। यदि तुमने किसी पंडित से नियम लिया है, किसी आर्य का एलक शुल्लक से नियम लिया है, तो नियम तो ले सकते हो आप, लेकिन गुरु नहीं बना सकते। गुरु की पहली शर्त क्या है? 28 मूलगुणधारी होना चाहिए। समंत भद्र महाराज की बात कर रहा हूं। निष्परिग्रह, निष्परिग्रह शब्द का आरंभ परिग्रह से रहित होना चाहिए। तो दिगंबर मुद्रा होना चाहिए, पहला नियम है। और दिगंबर मुद्रा में तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। तो सामान्य से ये सब गुरु हैं, लेकिन इष्ट गुरु वह है जिसने आपके ऊपर उपकार किया हो, जिसके कारण से आप उपकृत हुए हों, जिससे आपने कोई नियम लिया हो, आपको वही आपके लिए गुरु है, ऐसा मानना चाहिए। बाकी सब साधु हैं, बाकी सब साधु हैं, वह गुरु है। और गुरु से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो साधु से मिले, ये कोई नियम नहीं है। इसलिए कहा ना, जिसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं। क्यों? गुरु से एनर्जी। क्योंकि जब आप संकट में हैं, आप किसको याद करोगे? भारत में इतने मुनिराज हैं, किससे एनर्जी लोगे? टाइम आपके पास 1 मिनट का है, गाड़ी के नीचे दबे हो, 1 मिनट का है, सामने शेर आ गया है, 1 सेकंड का समय है, सामने डाकू आ गया है। वहां कितने महाराजों को याद कर पाओगे? करो, सबको करो। कितने याद आएंगे? और घबराहट में और कितने आएंगे? कितने आएंगे? इसलिए एक ऐसा गुरु बनाओ जो कैसी घबराहट हो, कैसी संकट हो, उसकी शकल, उसका नाम तुरंत याद आ जाए, और तुरंत याद आ जाएगा, आपको अस्पताल में भी आशीर्वाद पहुंच जाएगा और आकस्मिक ऐसे चमत्कार होंगे। इसलिए इष्ट गुरु अपन को एक बनाना पड़ता है। उसको जितने जल्दी याद आ जाए, स्मृति में आ जाए, और ऐसा भाव आ जाए कि यह नियम से हमारे जीवन में हमारे लिए उपकारी है, क्योंकि यह हमारे लिए उपकार कर सकता है। उपकारी गुरु ही उपकार करेगा, बाकी सब वीतरागी हैं। उपकारी गुरु रागी होता है और साधु सदा वीतरागी होता है। साधु को नहीं पड़ेगी तुम संकट में हो कि फंकट में हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, वो तो अपनी आत्मा में लेना है, अप दीपो भव, बस, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु को पड़ी रहती है कि मैं भी सुखी रहूं, मेरा भक्त भी सुखी रहे। उनके लिए आपकी एनर्जी पहुंचेगी। जैसे ही तुमने गुरु बनाया, तो अब गुरु कभी भी होगा वो निर्दयी नहीं हो सकता। शिष्य के संबंध में कोई भी एनर्जी उसके संकेत पहुंचेगा, उसकी एनर्जी स्वतः निकल करके उस भक्त और शिष्य के लिए कार्यकारी करेगी। बस तुमने उसको गुरु बनाया है कि नहीं? साधु बनता है, गुरु बनाया जाता है। रिपीट करो, साधु बनता है और गुरु बनाया जाता है। साधु से हम वीतरागी होने से उनकी पूजा करेंगे, उनका पाठ करेंगे, उनका जाप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनको नमोस्तु करेंगे, लेकिन वे तुम्हारे किसी काम में आए ये कोई नियम नहीं है। लेकिन तुमने यदि गुरु बना लिया तो गुरु तो ऐसे ही काम आता है जैसे बेटे के बाप काम आता है। हम सभी